हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोग का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड के स्टडी में आज के जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग स्टडी करेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को। तो चलते हैं आज के क्लास पे। यहाँ पे सबसे पहले है गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग जानेंगे। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे गुप्त काल पढ़ें, गुप्तोत्तर काल पढ़ें या फिर पीछे मौर्य काल, मौर्य वंश, मतलब जितने भी ये स्टेप कहिए और टॉपिक कहिए, जितने भी पढ़ रहे हैं वो स्पेशल पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ा जा रहा है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुप्त काल। गुप्त काल में ये आपका जो है सेशन इसका 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व है। गुप्त काल का जो सेशन है वो 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व है। अब यहाँ पे देखिए, गुप्त काल जो है वो कुषाणों के पतन के बाद, कुषाणों के पतन के कुषाण लोगों के पतन के बाद यहाँ पे आप लोग का है ये प्रयाग और पाटलिपुत्र। प्रयाग और पाटलिपुत्र, यहाँ पे गुप्तों का उदय होता है। गुप्तों का उदय होता है। प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का उदय होता है। यहाँ पे गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक ये प्रसिद्ध शासक था, ताकतवर था और प्रसिद्ध भी था। तो गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो आपका समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग ये प्रशस्ति, बार बार यही पढ़ते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना कहिए तो ये किए थे हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का क्या थे, दरबारी कवि थे। और ये मतलब रचित किए थे, रचना यही किए थे प्रयाग प्रशस्ति का। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किनके द्वारा की गई? हरिसेन के द्वारा। ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त के टोटल विजय का वर्णन इसी में है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का मतलब टोटल विजय, टोटल जैसे कैसे इसका जीत हुआ, कहाँ कहाँ पे शासन किया, क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट हुआ, ये सब चीज़ समुद्रगुप्त का जो है इसी प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रयाग प्रशस्ति है, रचित तो हरिसेन किए हैं, लेकिन इसमें समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के द्वारा ही, यहाँ पे अभी सिर्फ समुद्रगुप्त चर्चा कर रहे हैं हम। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो झारखंड है, आटविक प्रदेश, झारखंड को आटविक प्रदेश के रूप में विजय को लिखा, मतलब इस पे विजय प्राप्त किया। समुद्रगुप्त के समय ये झारखंड अधीन था, इसके अधीन था, समुद्रगुप्त के अधीन था।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त वंश का ही गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, ये भी झारखंड से परिचित था। गुप्त वंश में ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि ये भी प्रसिद्ध राजा था, प्रसिद्ध शासक था, और ये भी झारखंड से परिचित था, पूरी तरह से परिचित था, ठीक है। और इसी के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान आया था, चीनी यात्री फाहियान, ये झारखंड को कुकुटलाड कहा। झारखंड को क्या कहा? कुकुटलाड। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मैं नामाकरण में पढ़ाई थी कि झारखंड में चीनी यात्री फाहियान था, वो झारखंड का नोमेनक्लेचर में अपना उल्लेख में क्या बोला है, तो वो कुकुटलाड बोला है। यहाँ पे भी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था, उस समय के समय में आप देख रहे हैं कि चीनी यात्री फाहियान है, वो झारखंड को क्या बोला, कुकुटलाड बोला। इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल का जो सेशन है वो, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व है, ठीक है। और गुप्त काल में स्टार्टिंग में कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र पे गुप्तों का उदय होता है। अब यहाँ पे गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति जो इसी के द्वारा रचित किया गया था। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के टोटल विजय का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे समुद्रगुप्त झारखंड को इसी प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला है, आटविक प्रदेश बोला है, और आटविक प्रदेश को बोला है कि मतलब यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। यानी कि यहाँ पे झारखंड जो था वो क्या है कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के अधीन था, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है आपका कि समुद्रगुप्त जो था वो छोटा नागपुर, जो कि झारखंड का पर्यायवाची है, छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा है, मुरंड देश कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। छोटा नागपुर को समुद्रगुप्त अपने प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा है, तो मुरंड देश कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बना, देखें आप लोग, तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा। इसके बाद गुप्त वंश का जो सेकेंड ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और चीनी यात्री फाहियान जो था वो यहाँ पे इसी के शासन में झारखंड को कुकुटलाड कहा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे गुप्तकालीन कुछ अवशेष मिले हैं उसको भी जान लें। ये गुप्तकालीन अवशेष हैं। ये गुप्तकालीन अवशेष में एक आपका है आपका महुडी पहाड़, ये हजारीबाग में है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, 4 मंदिर है, ठीक है।
पत्थर को काट काट करके यहाँ पे मंदिर बनाया गया, उसको 4 मंदिर बोला गया है। ये महुदी पहाड़ पे। और एक सतगावा ग्राम है, सतगांव ग्राम, ये भी हजारीबाग में ही है। यहाँ पे ये आपका हजारीबाग में ही है। यहाँ पे भी पत्थरों के मंदिर मिले हैं। और एक और अवशेष गुप्तकालीन का है, वो है आपका पिठौरिया। ये पिठौरिया जो है ना, ये रांची के उत्तर साइड में है। रांची के उत्तर साइड में, यहाँ पे रांची के उत्तर साइड में, यहाँ पे पहाड़ पे कुआं मिलने के अवशेष पाए गए हैं। कुआं मिलने के अवशेष पाए गए हैं। तो ये गुप्तकालीन अवशेष है जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें महुदी पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, यहाँ पे पत्थर को काट काट करके मंदिर बनाया गया है, जिसको 4 मंदिर के नाम से जाना गया। और सतगावा ग्राम में हजारीबाग में ही पत्थरों के मंदिर मिले हैं। और पिठौरिया जगह का नाम है जो कि रांची के उत्तर साइड में है। और यहाँ पे पहाड़ पे ही कुआं मिलने के अवशेष बताए गए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप, जो कि गुप्तोत्तर काल है। क्या है ये? गुप्तोत्तर काल। इसी को अब पढ़ना है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसका सेशन काल आप देख रहे हैं कि 550 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व है। गुप्तोत्तर काल जो है वो क्या है? 550 से 650 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ खास वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ मेन पॉइंट जो है यहाँ पे वो है आपका गौड़ वंश का शासक शशांक। ये काफी प्रतापी राजा था। गौड़ वंश का शासक जो था वो शशांक था, और ये काफी प्रतापी राजा था, मतलब और शक्तिशाली भी था। ये कहाँ का था? बंगाल का। देखिए गुप्तोत्तर काल का जो आप सेशन देख रहे हैं वहाँ पे 550 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व, उसमें गौड़ वंश का जो शासक था उसका क्या नाम था? शशांक। और ये बंगाल का था, प्रतापी राजा भी था और शक्तिशाली भी था। ये शशांक। शशांक का जो ये है आपका इसका शासन बिहार, उड़ीसा और बंगाल यहाँ पे था। ये बड़ा ही क्रूर था। जो शशांक था वो बड़ा ही क्रूर था। झारखंड में जैसे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, उन लोगों को उत्पीड़न करता था। बौद्धों को परेशान करता था। उत्पीड़न का मतलब कि काफ़ी परेशान करता था। यहाँ पे ये क्या किया आगे, यहाँ पे तो बौद्धों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। झारखंड में बौद्ध धर्म को हटाकर ये शैव धर्म की अपनाने की बात कही।
गौड़ शासक शशांक जो था वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का शासन, मतलब इस शासन यहाँ पे इसी का था, शशांक का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे ये बौद्धों को उत्पीड़न करता था, परेशान करता था। और हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट से पता चलता है ये जो शशांक था शैव धर्म का उपासक था। शैव धर्म मतलब को काफ़ी ये मानता था, नहीं होता है कि एकदम अपना धर्म मानना सब चीज़, तो ये यहाँ पे शैव धर्म को ही सब चीज़ मानता था। और इसका दिमाग में हमेशा यही था कि झारखंड में शैव धर्म की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये हुआ शशांक का बात। यहाँ पे शशांक के बाद पुष्पभूति वंश, वर्धन वंश का, ये दोनों वंश एक ही है, हर्षवर्धन, ये भी झारखंड से परिचित था, झारखंड से क्या था, परिचित था। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में जो भी मेन पॉइंट्स थे मैं आपको बता दी। और यहाँ पे आपका मतलब गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये दोनों का यहीं पे क्लास ख़त्म होता है। और कैसा लगा मेरा क्लास आप लोग ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।